श्री नारायण पेड़ीवाल जी, सूरत, गुजरात दादा से। वल्लभ से है। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, पिछले 5-6 महीने से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नित्य सुनता हूँ। जीवन में काफी परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो अपनी सांसारिक समस्याओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के वशीभूत भगवान से अपनी सांसारिक मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या भगवान से ऐसी प्रार्थना करना अनुचित है? क्या इस तरह के दर्शन और पूजा पाठ से आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है? हाँ, हो जाएगी। सत से हम किसी भावना से भी जुड़ते हैं तो सत ही है ना। जैसे अब हमारी स्थिति असत में है, शरीर परिवर्तनशील, संबंध परिवर्तनशील, शरीर के भोग परिवर्तनशील, पर हमने अज्ञानवश उनको सुखद मान लिया है। हमारे हृदय में सत्यत्व का भाव आ गया है अविद्या के कारण। लग रहा है ना मैं शरीर हूं, पक्का लग रहा है 100%। इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं रह गई। अविद्या ने इतना ग्रसित कर लिया है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। अच्छा, अब हम कहाँ जाएंगे? बीमार आदमी तो अस्पताल ही जाएगा ना। तो इस पूरी बीमारी के लिए भगवान कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। अब हमारे को पता ही नहीं कि निष्काम कैसे हुआ जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध हो तो सारी की सारी जो अभाव वृत्ति है वो नष्ट हो जाए तो कामना नहीं रहेगी। अब देह में तो केवल हमारे अंदर कामना ही कामना है, इसमें कभी विश्राम ही नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमें रौंदे दे रहा है हर क्षण। तृष्णा वासना स्पृहा कामना ये हर समय हमारे अंदर। अब हम कहाँ जाएं? चलो, बढ़िया भाव मिला, भगवान की तरफ बढ़े। मंदिर में गए तो भगवान उसे उदार भगत कहा है। मांग रहा है वो, पर भगवान उसे उदार भगत कह रहे हैं। भगवान ने कहा है आर्त कष्ट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी धन चाहने के लिए, जिज्ञासु मुझे जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, और ज्ञानी जो मेरे को प्राप्त हो चुका है। 4 भक्तों को कहा है। ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है और तीनों को उदार कहा है। उदार जैसे बेटा गली में मांगे तो कैसा, और अपने पिता से मांगे तो कैसा। इसका मतलब भगवान से हमारा मांगना गलत नहीं होगा। यद्यपि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम पार्थिव वस्तुएं, पार्थिव समस्याओं को भगवान के सामने रख रहे हैं। वस्तुतः जरूरत नहीं है। विवेक एक ऐसी वस्तु है जो भगवान से अगर हम मांग लें और सत्संग के द्वारा वो जागृत हो जाए तो किसी की सलाह की जरूरत नहीं, फौरन समस्त दुख सुखों से ऊपर उठा देगा। पर अभी बुद्धि में विवेक उपजा नहीं है तो हम भगवान से मांगते हैं। हम पुत्र, धन, व्यवस्था, समस्या निवारण, मंदिर में जाएं या ना जाएं, जहां भी हैं वहीं से पुकारें। तो कहो सो कहा, जहां प्रभु नाई वहीं प्रभु हैं। पर छूट दे दें, इतनी जरूर करें बात कि हमारी इस समय परम आवश्यकता ये अर्थ है प्रभु, आपके सिवा कोई है नहीं कि जो हमारी समस्या की पूर्ति कर सके। अब आप देख लो प्रभु, अगर वो नहीं पूर्ति होती तो अश्रद्धा मत करना। कोई ऐसा हमारा अपराध है जिसका मार्जन करके भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित आगे बढ़ जाओगे, प्रार्थना की है। और या अगर ये अर्थ हमें प्राप्त हो जाता तो हमारा बड़ा अहित तो आगे चल के हो जाता, हम कहीं फंस जाते, तो भगवान ने मांगने पर भी नहीं दिया। जैसे हम आप तो उस कोटि के भक्त हैं नहीं जितना देवर्षि नारद जी हैं। देवर्षि नारद जी तो भगवत स्वरूप हैं। इनके हृदय में एक बार ब्याह करने की इच्छा जागृत हो गई, बड़ा प्रसंग है। और वो सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी भगवान की साक्षात माया ही थी। जो ही उन हाथ पकड़ा और देखा तो उनको लगा कि रेखा में लिखा हुआ था कि जो ये वर्ण करेगा वो अविनाशी हो जाएगा, श्री वैभव उसके चरण चूमेगा। मतलब साक्षात भगवान का पूरा स्वरूप था। तो उन्होंने सोचा अब ब्याह तो करना है, इससे अब कैसे करें। कामना जागृत हो गई, अब इसकी पूर्ति तो हरि करेंगे, क्योंकि हरि के सिवा मेरा कोई है नहीं। वो एकांत हुए, हरि का ध्यान किया, हरि प्रकट हुए। तो उन्होंने विचार किया कि अगर हमें भगवान का रूप मिल जाए, तो राजकुमारी हमारे गले में जयमाला डाल दी कि भगवान सुंदरों में भी सुंदर, मधुराति मधुर हैं, अखिल सौंदर्यता के समुद्र हैं। भगवान से कहा कि हरि रूप दे दीजिए, उनका तथास्तु। हरि बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने अपना रूप न दे करके बंदर का रूप दिया। क्यों?
क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इस समय इनकी बुद्धि सकामता से युक्त हो गई, और जहां सकामता हटेगी तो ये खुद अपनी इस चेष्टा पर, और वो अहंकार होने के कारण हुई थी, काम विजयी होने का अहम। नारद जी के मुख से एक बात निकल गई कि नाथ, मैं आपका सेवक हूं, मांगा तो है हरि रूप, लेकिन जे विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मांग तो अपनी रख दी, लेकिन एक बात बहुत जोर की कही कि जिस तरह से मेरा हित हो, ब्याह में हित हो तो ब्याह करवा देना, और ना हो तो आप भाव आ नहीं था, उनका भाव था कि मेरा हित केवल ब्याह करने में ही है। अब जैसे हमारा हित हो जाए वैसे आप कर दो। हित हुआ था, लेकिन अर्थ इसका ऐसा निकलता है कि मैं मांगू कुछ भी, पर जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। भगवान ने बंदर को रूप दिया, राजकुमारी ने देखा ही नहीं। अब वो बार बार उठ करके इधर से उधर राजाओं के बीच में बैठते, राजकुमारी देखती ही नहीं। और इतने में भगवान आए राजकुमार के रूप में, जयमाला डाली और हाथ पकड़ा। अब नारद जी को बहुत ही क्लेश हुआ, क्योंकि कामना जागृत हो चुकी थी। अब कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो वैसे ही गुस्सा में बैठे थे कि शिव पार्षदों ने कहा, बहुत रूप का गुमान है, थोड़ा देख तो ले तुम्हारा रूप कैसा है। इसलिए राजकुमारी तुम्हारी तब देखी नहीं। तो जे ही उसमें जल में देखा, मरकट बदन भयंकर दे। हमारे साथ छल किया भगवान ने। देख लो, इतने बड़े भक्त के अंदर भी भगवान के प्रति आ गया ऐसा भाव, कामना ऐसी चीज है। छल किया। हम मांगा था हरि रूप, दे दिया बंदर का रूप। अभी जा रहे हैं, भले भवनव वायन दीन्हा, पाओगे फलापन कीन्हा। आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ा है। अपने आराध्य देव को कह रहे हैं, आज मैं। अब बढ़े आगे तो देखा कि राजकुमार बने वही हरि थे, हाथ पकड़े बातचीत करते जा रहे थे। अब और आग लगी कि जिंदगी में इनसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार दुल्हन मांगा तो वो भी ले लिए एकदम। भगवान के समीप गए और कहा, तुम हमारे साथ छल किया। भगवान मुस्कुरा दिए। जाओ मैं शाप देता हूं, देख लो। जाओ मैं शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में विकल हूं, ऐसे तुम स्त्री के वियोग में विकल होगे, और जैसे मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। कुछ, अरे एकदम जैसे नशा उतर जाए ना। अरे ये क्या किया, अपने आराध्य देव भगवान त्राहिमाम। बोले जपहु जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। शिव का अपराध करके आयो ना, भाव दूषित करके कि ये तो काम पर विजय नहीं की, क्रोध के द्वारा जला दिया, मैं तो काम विजयी हूं, इसीलिए हमसे कहने, किसी से कहना नहीं। ये बात, कामना हमारे आराध्य देव से हमको दूर करती है। पर हम करें तो किससे करें, उन्हीं से करेंगे। तो कामना करके उनके ऊपर छोड़ दे तो बचत हो जाएगी और अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो जाएगा। जैसे करदम ऋषि, ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि सृष्टि विस्तार में आप ब्याह करो और ऐसा। तो उन्होंने सोचा हम किससे ब्याह करें, हमें तो कुछ पता नहीं, और ब्रह्मा जी ने आदेश किया है। तो 10,000 वर्ष तक पत्नी की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान गरुणध्वज श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरम ब्रूहि। तो उनका मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े। बिंदु सरोवर उसी से बना, भागवत में कथा है। मेरा दर्शन, मेरा दुर्लभ दर्शन, और इसके बाद मांगा क्या, पत्नी। तो भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति, परसों आ जाएंगे सम्राट मनु, और अपनी पुत्री आपको देंगे, वो आपकी पत्नी होंगी, और मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र बनूं। ये अपनी तरफ से कहा। कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतरित होकर उनको ज्ञान देकर उद्धार किया, माता देवती का भी और करदम ऋषि का भी। तो भगवान से यदि हम कामना करते हैं तो अमंगल तो हो नहीं सकता, परम मंगल होगा। पर हमारी कहीं श्रद्धा न बिगड़ जाए, इसलिए उनके ऊपर छूट दे दे कि मांग हम ये रहे, पर आप देख लेना जिसमें हमारा हित हो। ये चौपाई जरूर बोल दे, जय विधि होए नाथ ही तुमरा, करो से बेग। जैसे हमारा हित हो वैसा प्रभु, वो मंगल भवन है। जो कुछ करते हैं मंगल होता है, उनके द्वारा मंगल हो ही नहीं सकता। जिनको मारा उनको परम पद मिला, जो मुनियों के लिए भी वांछनीय है। तो अमंगल किससे कर वो, जैसे हम कह दें विनोद की भाषा में कि सूर्य की ताकत नहीं कि वो अंधेरा कर सके।
जब तक सूर्य रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। जहां सूर्य वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो भगवान का नाम है मंगल भवन। अमंगल हो ही नहीं सकता। अमंगल हारी है। तो हम कामना करें। वैसे कामना क्यों करें? सर्वज्ञ हो। जैसे हम अपनी माता से कुछ कहते हैं क्या? वो समय से आगे व्यवस्था करती, जब हम हमारी समझ नहीं थी, तब वो हमारी व्यवस्था कर रही थी। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को अगर हम ये मान ले, वो सब कुछ जानते हैं। वो अपने आप वही विधान करेंगे जिससे हमारा परम मंगल हो। पर हमें संतोष नहीं हो रहा, तो हम मांग लें भगवान से, पर छूट दे दें। उससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हमारा मंगल बढ़ेगा। नहीं तो जैसे नारद जी को गुस्सा आ गया, ऐसे गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं छूट दे दो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम मंगल, परम सुख होगा। ऋतु तिवारी जी। Yes, yes. राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरण कमलों में प्रणाम। महाराज जी, पहले मैं अपनी काल्पनिक दुनिया में जीती थी, फिर सत्संग से पता चला कि संसार झूठा है। तो इस बात को मैं स्वीकार अभी नहीं कर पाती। जब भी मैं स्वीकार करने का प्रयास करती हूँ तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ। मतलब सह नहीं पाती उस हम चीज कह रहे को। झूठा क्यों मानो? सच्चा मानो। दो ही विषय है, सत या असत। असत में घबराहट पैदा हो रही, तो सत है। देखो, सत्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने दो पद्धतियां अपनाई हैं। एक व्यतिरेक और एक अन्वय। है, नहीं। अब नहीं वाली दवा काम नहीं कर रही, आपको परेशानी होती, तो है वाली दवा काम कर लो। सब जगह प्रभु हैं। किसका प्रश्न है? अच्छा, सब जगह प्रभु हैं, है ना प्रभु? अगर नहीं पे हमें परेशानी हो रही, नहीं है नानात्व का। ये जो बाहरी वेश, बाहरी दृश्य, बाहरी जो चेष्टाएं, बाहरी जो हमें भाव दिखाई दे रहे हैं, एक स्वप्न की तरह है। बिल्कुल सत्य समझो। जब कभी किसी को बोध होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये भगवत तत्व को जब कोई जान जाता है, तो ये संसार उसकी दृष्टि से हेरा जाता है, गायब हो जाता है। ये नानात्व क्या दिखाई देता है? बोले एकमात्र प्रभु जो है। ये जो नानात्व है, ये भेद जो है, ये माया का प्रकट किया हुआ। मैं, मोर, तोर, तय, माया। और जब भगवत भक्ति के प्रभाव से ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है, तो जे ही जाने ये जग जाए हेराई। तो दिखाई क्या दे रहा है? बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। अब घबराहट की इसमें कोई जरूरत नहीं। यदि हम व्यतिरेक सूत्र नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अन्वय सूत्र लगा दें। है, वही है, वही है। पत्नी में वही है, पुत्र में वही है, पति में वही है। प्रभु, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। नाथ, हमने जो जो कामना की, आप वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का रूप धारण करके आप हमारे सुख के लिए, नाथ अब मैं पहचान रहा हूं, गुरु कृपा से कि आप ही हो। अब इसमें क्या घबराहट है? क्यों बच्चा? अगर हम ने नकारात्मक भाव, तो हमें घबराहट लग रही, तो हम सकारात्मक भाव ले लेते हैं। हमारे पास तो दोनों सूत्र है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नहीं, ये नहीं। अब घबराहट पैदा हो रही, क्योंकि हमारे पास अध्यात्म बल नहीं है, हमारे पास भजन बल नहीं है, हमारा मन मलिन हो चुका है। तो जिन विषयों को हम नहीं कहते हैं, वही उसका जीवन है, तो घबराहट पैदा कर दिया। हाँ, अब चलो दूसरी तरह से लेते हैं। अब अगर इसको मिठाई पसंद है, ठीक है, हम मिथ्या नहीं कहेंगे, हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और चक्क पवाएंगे, पाओ। लेकिन अब प्रसाद है ठाकुर जी का, भाव कर इसमें प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि से उपजाते। वस्त्र मिथ्या नहीं, चलो प्रभु को अर्पित किया, पट प्रसाद भूषण उधर, भगवान को प्रसादी करके वस्त्र धारण किए, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवत स्वरूप हो गया। हमारे भगवत प्राप्ति में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं, बस हमको समझना है। वैद्य के पास हम जाते हैं, अपनी कमियां बताते हैं, कमजोरियां बताते हैं, वो हमें बल देते हैं। ऐसे सदगुरु वैद्य हैं,
चलो ये दवाई सूट नहीं कर रही, ये दवाई लो, अब इसमें तो परम मंगल हो ही जाएगा। हम प्यार कर रहे हैं और हमारा गाढ़ा प्यार हो जाए। अभी हम प्यार कर रहे थे शरीर मान के, अब हम मान करके अपने आराध्य देव कि इस शरीर मंदिर में मेरे आराध्य देव बैठे, अब घबराहट की कोई सवाल नहीं। फिर भी घबराहट करे तो अब वो फिर दंड का अधिकारी मन है, राधा राधा राधा, अब तेरी सलाह नहीं मानेंगे, फिर हमारा मंगल हो जाएगा। मन जो है वो अभी विषयी मन है ना, तो ये भगवान की तरफ चलने में घबराहट पैदा करता है, क्योंकि इसको निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए डर रहा है। यद्यपि यही आगे चलकर जहां सुख पाया भगवदानंद का, फिर तुम्हारे हटाए नहीं हटेगा प्रभु से, क्योंकि अनुभूत विषय हो जाएगा ना। मन को अनुभव निज सुख बिन मन होई कि थीरा, अब उसको जहां आत्म सुख मिला अब वो बाहर नहीं भागेगा। जैसे निर्मल विशाल मृदु शीतल जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं रह जाती, ऐसे परमानंद स्वरूप भगवान का आश्रय लेने पर, उनका आनंद प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक तक के भोगों का भी त्याग हो जाता है। अब घबराहट का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। इसलिए नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, मत मानो मिथ्या। वो सत्य है और वही सब रूपों में है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब वो थे, तो अब सृष्टि के रूप में कौन है? वही है। ये सिद्धांत समझ लो। अच्छा, क्या होता है ये जो व्यतिरेक पद्धति अपनाई गई है? नहीं, क्योंकि हमारा राग है शरीर में, तो अब राग रहित होकर वैराग्य भावना में फिर जो ज्ञान होगा, तब यही बात अनुभव में आएगी कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, आना यही है। पर वो व्यतिरेक इसलिए लगाया जाता है कि हम लोग बाहरी फसाव में फंस गए ना, शरीर राग में फंस गए, तो शरीर राग से वैराग्य की तरफ, और वैराग्य से जो बोध हुआ तो पता चला जिससे हम वैराग्य कर रहे थे वो भी वही है। किंचन मात्र कुछ नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। किंचन मात्र, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदत्, किंचन मात्र कुछ नहीं है। तो हमें तो लगता है बच्चा ये सिद्धांत स्वीकार कर लो, है सब रूपों में वही है, बढ़िया आनंद आ जाएगा, इसमें घबराहट की क्या बात है। जी महाराज जी, एक थोड़ा सा प्रश्न मेरा इसी विषय में। जी लीला चिंतन में तो बहुत आनंद आता है, कथा में भी दास जाता जगह जगह, लेकिन भजन माला का नहीं हो पाता, ये क्यों? हाँ, जैसे ये चद्दर है ना, इसके 4 कोने होते हैं, नहीं होते? तो चारों कोने से पूरा चद्दर है। ऐसे नाम, धाम, रूप, लीला, ये भगवान की चारों एक ही चद्दर है। अगर हम रूप चिंतन में है तो भगवान में है, लीला गायन श्रवण चिंतन में है तो हम भगवान में है, नाम जप में है तो हम भगवान में है, और धाम की चिंतन में है तो हम भगवान में है। चारों हमारी उपासना के एक खंभ हैं, नाम रूप लीला धाम। अब हम किसी एक में है तो हमें शोक नहीं करना, एक कोना पकड़ो और खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चारों कोने थोड़ी पकड़ के खींच ला है, कोई एक कोना पकड़ो और खींच लो तो पूरा चद्दर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। नाम रूप लीला धाम, किसी एक को पकड़ लो। देखो, लीला श्रवण मात्र से इतनी सुंदर उदाहरण है इसमें भागवत में, धुंधकारी जैसा महाअपराधी कोई अन्य साधन नहीं, पर एकाग्रता पूर्वक सुना, ए जड़ गांठ बांस की फट गई, फिर यहां हमारी अज्ञान ग्रंथि क्यों नहीं खुल जाएगी? और कुछ साधन नहीं बना, केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और बैठकर हरि रूप होकर चला गया, कोई अन्य साधन नहीं। मथुरा की ब्राह्मणों की पत्नियां जो याज्ञिक ब्राह्मण थे, कोई अन्य साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी पुष्प ले जाती और चर्चा सुनाती कन्हैया की, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। रत्नावती जी, कोई साधन नहीं, दासी केवल वृंदावन बिहारी जी के नाम और रूप लीला की बातें सुना सुना के तो, और वो भक्त भूप हो गई रत्नावती जी। तो भगवत लीला चरित्र ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। बस ये है कि संसार का चिंतन न होने पावे, इसलिए किसी एक को पकड़ो और उसे अनन्य चिंतन में लाओ। अनन्य चिंतन, प्रभु की लीला के श्लोक हैं, प्रभु की लीला के पद हैं, गुनगुनाते रहो। लीला चिंतन, लीला गायन, लीला श्रवण, इतना देखो सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, यही करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है ना, हाँ, आशा व्यसन बसन अति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुने, एक प्रवक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं, और अनवरत चलता रहता है नाम जप भगवत कथा। अच्छा, भगवान शंकर जी क्या करते हैं? उमा जी बैठी उनको सुना रहे,
और या तो समाधि में उनके चिंतन में है, और या फिर लीला गायन में है, और या फिर अस्कई जपन लगे हरि नाम, या तो नाम जप कर रहे हैं, वही तो सिद्ध पुरुष कर रहे हैं, वही भगवत स्वरूप कर रहे हैं, और वही हमें करना है। नाम जप, लीला गायन, लीला चिंतन। तो अगर एक पकड़ लिया, जैसे आपको तो बहुत रुचि लीला में है, तो फिर हमको पश्चाताप नहीं करना है, आनंदित रहिए और उसको छुपाइए। अब जैसे यहाँ बता दिया, शांत इसको अंदर से कि हमारी लीला में रति है, ये तो मतलब अपने साधु समागम में कह दिया, आगे नहीं। आगे क्या है कि जो हमारे है उसे हमें बचाना है और हमें मांगना है। जैसे हमें लीला में प्रीता है, तो हमें कोई संत महापुरुष मिले, महाराज थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी लीला में हमारी भी रति हो जाए। समझ रहे ला? मतलब आप बड़े चतुर खिलाड़ी हो गए, आपके पास जो है उसको तो बचा ही लिया, और ऊपर से और उसमें रति बढ़े प्राय। देखो भरत जी सिया राम के अनुराग में मगन है, लेकिन प्रयागराज जी से कह रहे हैं कि आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। क्या? मुझे अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हाँ, हमारे पास जो है उसे तो छुपा लिया, आगे जहां हमें दिखाई देता है कि दाता है, तो भैया हमें थोड़ा और दे दो, क्योंकि इसकी प्यास बढ़ती जाए, श्रवण की, चिंतन की, गायन की। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। रात दिन कथा सुन रहे, फिर भी प्यास बढ़ रही कि और सुनने को मिले। शिल्पी जी बठिंडा से। श्री राधा वल्लभ हरि भाई। महाराज जी, सांख्य योग किसे कहते हैं? भगवान कपिल देव जी ने भागवत में माता देवहूति जी को उपदेश किया है, पढ़ लेना पूरा सांख्य योग। सांख्य का तात्पर्य होता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। गीता में भगवान ने प्रारंभ ही किया है सांख्य योग से। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, मेरा परम श्रेय किसमें, तो भगवान इसी से प्रारंभ किए हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये विनाशी है, इसका विनाश हो के रहेगा। स्वरूप अविनाशी है, उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। ये जो भगवान ने दो विभाग करके वर्णन किए, उसी विभाग को जब समझ लेगा तो दो बचेंगे नहीं, एक ही रह जाएगा। उसे सांख्य योग, ज्ञान योग। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग। हाँ, जो 24 तत्वों से बना हुआ पूरा ये सिस्टम है, ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये समझ में आया। जैसे पंचभूत का देह है ना, तो देखो कैसे हम फंस गए कि हम ही को लगता है कि स्त्री पुरुष मैं यही हूं, ऐसा लगता है ना, यही फंस गए। अब अंदर घुसो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञान इंद्रियां, ऐसा लगता है इनकी मांग मेरी मांग है। खाना पीना देखना सुनना भोगना चलना फिरना उठना बैठना, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय। अभी लगता है सब मैं हूं। नहीं नहीं, तू नहीं है। क्योंकि देखो तुम कभी नहीं बोलते मैं मन हूं, मेरा मन बोलते हैं, मेरी बुद्धि बोलते हैं, मेरा तन बोलते हैं, मतलब ये मैं नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वभाव कारण शरीर, तो आप कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मतलब स्वभाव को भी मैं नहीं बोला। भले अज्ञान में बोल रहे हो लेकिन सत्य वस्तु बोल रहे हो। मतलब तुम ना स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो। मतलब न स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण ब्रह्मलोक तक, स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आपका जो स्वरूप है, अब उसी के लिए साधना है, उसी के लिए गुरुजनों का आश्रय लेकर बोध प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का बोध होता है, उसे सांख्य योग ज्ञान योग कहते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग योगों का भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, इनका वर्णन किया है। उपासक को अपनी योग्यता देखनी चाहिए कि मेरी रति किस तरफ है। और सही आपको मंगलमयी बात बता दें, भगवान का बिना भजन किए शरण हुए किसी भी योग में पारंगत होना संभव है। जगत गुरु हैं भगवान, जैसे गुरु के बिना फिर मोक्ष पदवी या परम पदवी प्राप्त होना असंभव बताई गई है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु तो सबके गुरुओं के गुरु हैं भगवान। नहीं, अगर हमसे पूछो तो हमारे गुरुदेव, गुरुदेव से पूछो वो कहेंगे गुरुदेव। आप चले जाओ इसी लाइन पे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जगत गुरु के पास। सबके गुरु भगवान है ना, भगवान ही गुरु रूप में आए हैं, सबके गुरु भगवान है। तो हमें
लगता है कि अगर भगवान का आश्रय लिया जाए और निरंतर भजन किया जाए तो सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, जो भी योग के फल हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। अगर निरंतर मेरा भजन करता है तो मैं योग प्रदान कर देता हूं, सच्चा योगी भगवान बना देते। और अगर अपनी बुद्धि बहुत बढ़िया काम कर रही है तो फिर वेदांत दर्शन पढ़ो, उपनिषदों का सार। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी प्रकट हुए हैं उसी ज्ञान योग का वर्णन करने के लिए, तो उसे जानो। ज्ञान योग जो है आपके स्वरूप में आपको स्थित करने के लिए है। आप अपने स्वरूप को भूलकर जो देह भाव में स्थित हो गए, इस अज्ञान से हटाकर उसमें स्थित करना सांख्य योग है। और मैं शरीर सहित भगवान के शरण में हो जाओ, बाहर वो लेके वो देख लेंगे। सांख्य योग का मतलब तैर कर जाना भव समुद्र से, और भक्ति योग का मतलब है बड़े जहाज में बैठकर आराम से तरंगे देखते हुए जा रहा, कोई चिंता नहीं। नहीं, हाँ, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप। ये बात समझ में आई है। जब हम तैरने चलेंगे तो इस समुद्र में ऐसे ऐसे मगरमच्छ है, झटके में लील जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मगरमच्छ है इस भव समुद्र के। भैया हमारी तो बस नहीं है, तो क्या है, भगवान की चरण रूपी नौका पे बैठ गए, नाम जप करते हुए आश्रय लिए, तो कोई बाधा नहीं। कोई जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। राधा राधा राधा, सब ज्ञानों का ज्ञान है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। अब इतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम शरीर नहीं है। जहां से सांख्य योग प्राप्त होता, भगवान कह रहे ये वसांश से जीर्णान यथा व्याले, जैसे पुराना कपड़ा। भला इसको कपड़ा देख रहे हो, मैं देख रहे हो, मैं, इस मैं को धुल पाना हमारी सामर्थ्य तो अब नहीं लग रही। अब ये हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, जगत गुरु भगवान। उनका हम नाम ले, उनके आश्रित रहे। मुझे जैसा लग रहा है ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। प्रभु के नाम जब, प्रभु के आश्रय के सिवा। गोस्वामी जी ने बड़ी सूक्ष्मता से एक दोहा लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। ज्ञान बहुत उत्तम, पर उस पे चल पाना ये गुरु कृपा पात्र का ही, नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्तिरेव गरीयसी, स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव। बोले भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है जिससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भक्ति के पुत्र हैं, लड़का बच्चा है ज्ञान वैराग्य, है ना। अलग से कोई भागने की जरूरत थोड़ी, भगवान की भक्ति करो तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाएगा। मुझे लगता है करुणा में भगवान का आश्रय ही सबसे बड़ा ज्ञान है, कि भगवान हमारे, हम भगवान के, फिर वो अपने आप स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने आप स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। तरंग जी कोलकाता से। राधे राधे श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी की कृपा से समाज सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं जब भी कोई समाज सेवा व्यक्तिगत तौर पर करता हूं तो उसका कोई भी प्रचार नहीं करता, पर जब संस्था के तौर पर करते हैं तो उसका फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, ये भावना रखकर कि जिन्होंने डोनेशन दिया है कि उनको सहयोग का प्रमाणित हम कर सकें, औरों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फोटो आदि शेयर नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, इसमें आप नहीं, सेवा का उद्देश्य क्या है? सेवा का उद्देश्य मतलब एक भगवत मार्ग के भगवत सेवा तो फिर फोटो छपवाने से मतलब क्या है? ये संस्था की, जब हम एक संस्था जैसे काम करते हैं तो लोग जो हमें डोनेशन देते हैं तो उनके लिए एक प्रमाण बन जाए वो चीज। नहीं, लोगों के डोनेशन पर सेवा नहीं होती। भगवान निमित्त बनाकर किसी को भी भेज दें, पर जब आप भगवत मार्ग शब्द किया तो लोगों का भरोसा और लोग हमें सहयोग दें, ऐसी भावना से इसे सेवा नहीं कहते। हमारे तन मन प्राण धन जो कुछ हमारे पास है, जितना है, उससे हम सेवा कर रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो सर्वज्ञ भगवान देख रहा, आपको ऐसा नहीं करने पड़ेगा। यदि आप सेवा वास्तविक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप पक्की बात समझ लीजिए, वो महालक्ष्मीपति हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्वत्र हैं, आपकी भावना को जान रहे हैं। हम अपनी सेवा का प्रचार करें कि लोग हमसे प्रभावित हों और हमें डोनेशन दें,
सेवा शब्द नहीं बोल सकते आप। कर्म हो रहा है, मान लेते हैं शुभ कर्म हो रहा है, लेकिन डोनेशन की आकांक्षा ये सेवा नहीं होने देगी। हाँ, आपकी आकांक्षा जो आपने भगवत मार्ग का, फिर आपका यश होगा अपने आप। फिर आपको पूज्य दृष्टि से देखेंगे अपने आप, क्योंकि आप असली सेवा में लग गए। अभी तो आप थोड़ा पवित्र भाव लिए हैं, और जहां डोनेशन आना शुरू हुआ और प्रभाव बढ़ा, फिर वासनाओं में गिर जाएंगे, क्योंकि स्थिति तो है नहीं, निर्वासनिक स्थिति तो है नहीं। फिर हम जो समाज सेवा के लिए मिला है वो इंद्रिय सेवा में लगा देंगे, वो मन की सेवा में लगाने लगेंगे। मार्ग बदल गया, भ्रष्ट हो गए हम, अपने लक्ष्य से गिर गए। इसलिए मुझे लगता है, देखो, हमारे वृंदावन में एक महापुरुष वह सुदामा जी महाराज, कुटी सुदामा कुटी है परिक्रमा मार्ग में, तो उन्होंने सेवा शुरू की। कंडा बीन के ले आते, जो गाय बाहर गोबर करती वो सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं, किसी का अधिकार उस पर नहीं होता। चून मांग लाते और बनाते, जो वृंदावन में विरक्त जन रहते हैं उनको पाते, कभी मांगा नहीं। आज हजारों संतों की सेवा हो रही है और बहुत बड़ा सब वैभव एकत्रित है, कभी मांगा नहीं। क्यों? जान रहे हैं ना, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान देख रहे हैं ना कि सेवा कर, आपका विस्तार हो जाएगा, आपका यश हो जाएगा। फोटो छपवाने से यश नहीं होता है, सच्चाई से चलने से यश होता है। वो भगवान विस्तार कर देते हैं यश का। नहीं तो पुण्य के अनुसार यश होगा, फिर एकदम डाउन हो जाओगे, एकदम गिर जाओगे। बहुत संभलने का विषय है। जब हम समाज सेवा में उतरे तो हम सेवा शब्द को समझें। हमारा जो उद्देश्य बन जाता है केवल धन से ही सेवा होती है, ऐसा नहीं होता। हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण समर्पित है देश के लिए, समाज के लिए, कर्तव्य के लिए। अब हमारे पास अगर 4 रोटी हैं, हम 1 रोटी किसी को दे देते हैं, बढ़िया सेवा बन गई। हमारे पास 4 रुपए हैं, हम उसमें से 50 पैसे की सेवा कर दें, बन गई सेवा। अब हम दूसरों के पैसे से सेवा, हाँ, भगवान की इच्छा हमारे पास भेज दिया 10,000। अब विवेक के द्वारा हम 10,000 कैसे सेवा में खर्चा करते हैं, और जहां 10,000 सही खर्चा किया तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख सही खर्चा किया, 1 करोड़ की व्यवस्था हो जाएगी, वो देख रहे हैं। पर बहुत मुश्किल होता है सेवा के स्वरूप को समझना। प्रायः हम लोग चलते सेवा की भावना से, और फिर इधर सेवा प्रारंभ हो जाती है, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, और हम दिए हुए अर्थ को जो दूसरों की सेवा के लिए उसके स्वामी बन जाते हैं। फिर सेवा धर्म नष्ट हो जाता है और हम गिर जाते हैं। बच्चा बहुत बढ़िया है, आपकी नई अवस्था है, आप हमारे समाज सेवक बने, पर डोनेशन की इच्छा ना रखें। उधर देखो श्री कृष्ण की तरफ, कि आप जितना दोगे ईमानदारी से उतनी सेवा, नहीं तो प्राणपण से हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हम सेवा करेंगे। अब आप देखो मुझे कैसा सेवक बनाना चाहते हो, पक्का आप देख लेना, ऐसा नहीं करने पड़ेगा। भुगतें और दें और न जाचें। सेवक में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, सेवा धर्म भगवान को अधीन कर लेता है। भगवान हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी से कहते हैं, तुम सन तात उरिन में नाही। ले भगवान कह रहे, मैं उरिन नहीं हो सकता है तात, आपकी सेवा से। सेवा धर्म बहुत बड़ा है, और भगवान फिर व्यवस्था करने लगते हैं। ऐसे वो डोनेशन वाले व्यक्ति से मानो कैसा पैसा है, वो आके हमारी बुद्धि में क्या प्रेरित करता है। और जब भगवान प्रेरित करके लाए हैं, आपने मांगा नहीं, आपने प्रचार प्रसार नहीं किया, निश्चित होने लगेगा, निश्चित। क्योंकि सत्य छुपाए नहीं छुपता, आग छुपाए नहीं छुपती। सेवा बहुत बड़ी पवित्र और सामर्थ्यशाली वस्तु है, वो भगवान को अधीन कर लेती, फिर लोक की तो बात क्या है। पर हम सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार अपना जानते कि हम बहुत बड़े सेवक, और जैसे आपकी भावना निकली ना, ये लौकिक तो ठीक है, लेकिन आपने कहा भगवत मार्ग में, उस पे ठीक नहीं। लौकिक में तो महाराज जी कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता बनती कि हम अगर नहीं प्रकाशित करेंगे कि हम यही सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे धन आएगा, फिर कैसे हम धन से। नहीं, धन से ही क्यों सेवा? अगर एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और हम केवल शरीर सेवा में रत है, तो औषधि और रुपए की व्यवस्था ना हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि वो सर्वज्ञ देख रहा है। मतलब जीवन के अनुभव की बात कहते हैं,
कोई ऐसे हम नहीं कि मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। वो देखो, आप देखो बच्चा, 500 सब साधक होंगे ऐसे सब, जिनका अच्छा किसी से कोई फीस है, कोई मांग है? श्री जी हमारा भरण पोषण करवाती हैं, श्री जी के द्वारा चलता है। ऐसे अपने मन से निकाले 100 रुपया रख दे, हमारे लिए अमृत है। उसको फीस रूप में कि आप एकांतिक में आइए, इतने दीजिए, उसी दिन बंद कर देंगे, आएंगे नहीं हम। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो बच्चा बिना मांगे बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वास मिल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रही। हमने मांगा नहीं, अपने आप प्रेरित करके। उसी बल से मैं कहता हूं कि भगवान को अल्पज्ञ मत समझो, वो तुम्हारी सेवा देख रहे हैं, वो निश्चित व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, जब धन से हम प्रधानता सेवा रखेंगे तो नहीं हो पाएगी। धन की प्रधानता रखेंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी, और भगवान की प्रधानता रखेंगे तो बढ़िया सेवा बन जाएगी, बढ़िया सेवा बन जाएगी। पक्का एक व्यक्ति की सेवा भी भगवत प्राप्ति करा सकती है, एक व्यक्ति की सेवा। और जब हम इसे व्यापार तुलना में ले आएंगे, धन की उसमें ले आएंगे, तो धन का एक मद होता है, सेवा बात खत्म हो जाएगी। जब इस पे आ जाओ, धन की प्रधानता नहीं रखनी, प्रधानता भगवान की रखनी और सेवा की रखनी, वो व्यवस्था कर देंगे। ये संसारी आदमी नहीं समझ पाएगा कैसे व्यवस्था होती है। आप आंख खोल के देख लो, यहाँ कोई दान पेटी नहीं मिलेगी, कोई फीस नहीं है, और ऐसे कैसे तुम्हें बताएं, ऐसे लाडली जी रख रहे, ऐसे रख रहे। भगवान अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम देखते हैं, कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं और वो व्यवस्था कर देते हैं। सच्ची बात बच्चा, उसी बल से बोल रहे हैं हम कि भगवान की, अब हमारे पास तो उत्तर यही मिलेगा, भगवान की प्रधानता है। हाँ, आप सेवा की याचना से डाल सकते हो कि अगर कभी किसी को ऐसी सेवा की आवश्यकता हो तो हमारी एक संस्था है, हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। अब वो भावना तुम्हारी, आप अपनी सूचना पहुंचा रहे सेवा करने के लिए, अब उस सेवा करने की भावना में कोई आपको सहयोग कर रहा है, वो आपने मांगा नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है कि हमें कोई अर्थ दे, अपने आप होने लगेगा भावना। अगर हम अर्थ की प्रधानता रखेंगे तो बच्चा वो शुभ कर्म बन सकता है, लेकिन सेवा नहीं बनेगी। और सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, सेवा में स्वामी को अधीन किया जा सकता है। एक बार एक नाथ जी महाराज बड़े संत हैं, गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वर पैदल चढ़ाने के लिए, तो बहुत से और भी भक्त साथ थे। उन्होंने जो ही रामेश्वर के नजदीक पहुंचे तो देखा एक पशु रूप गधा प्यास ऐसी जवान किए हुए तड़प रहा पैर ऐसे ऐसे। तो वो बड़ी कलशा में जल लाए थे, कांवर में ऐसे। तो उनके मन में आया कि नहीं, हम अब रामेश्वर में नहीं चढ़ाएंगे, हम इसे पिलाएंगे, इसको प्यास लगी है। गए तो सबने रोका, अरे भाई कुछ दूर रह गए रामेश्वर, इतनी मेहनत करके कष्ट सहकर गंगोत्री से जल लाए हो, रामेश्वर जी में चढ़ाओ, ये क्या कर। ऐसे गधे का मुख उठाया, पूरा कलश, हर हर महादेव, हे प्रभु आप इस जीव के रूप में प्यासे। वो तो सब चले गए जल चढ़ाने, देखा वहीं रामेश्वर साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। हाँ, हर जीव में भगवान विराजमान है। यदि हम इस भाव से सेवा करें तो निश्चित हमारा मार्ग भी पुष्ट होगा, और सेवक को ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। हाँ, सेवा के बल से ही जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी। भगवान का पूरा अधिकार हनुमान जी के हाथ में दे दिया। राम रसायन तुम्हारे पासा, मतलब राम की भक्ति का रस आप नहीं चाहोगे तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी बात। ये किससे? हाँ, उनका व्रत है, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो सब कुछ मिल गया सेवा में। तो अगर हमारे समाज को भगवत स्वरूप मानकर आप सेवा करें, और अगर आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं तो इस रूप में कि हमारी एक संस्था है, हमें सेवा का अवसर दिया जाए, बस ये बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो भगवान खुद प्रेरित कर देंगे। अगर हमें डोनेशन दिया जाए क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, शब्द बदल गया, और हम सेवा करना चाहते हैं समाज की, हमारी एक संस्था है और हमें सेवा का अवसर दिया जाए, अब उसमें खुद प्रेरित करेंगे वो कि किससे कैसे सेवा करा, वो बड़ा आनंद का विषय होगा और आप निर्विकारता की तरफ बढ़ोगे। और अगर धन की आकांक्षा याचना, तो पहले ही सोचो, धन की मांग मात्र से हृदय जलने लगेगा। मुझे लगता है अभी सेवा का अर्थ नहीं समझा।
धन से अगर हमारी प्रधानता जुड़ गई तो सेवा शब्द ही गायब हो जाएगा, और जब प्रधानता हमारी सेवा हो जाएगी तो धन ऐश्वर्य तो अपने आप आएगा। मैया आशीर्वाद दिए। सेवा धर्म को देख कर, हनुमान जी सेवा धर्म को देख करके ही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन। मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान कह रहे कि मतलब नजर उठा के ऐसे करने की हिम्मत नहीं रहेगी, तुम इतनी सेवा कर दिए। हमारे को बल दिया है, हमारे को बुद्धि दी है, हमारा जितना बल बुद्धि है हम समाज की सेवा करें, धन अपने आप आ जाएगा। ये प्रभाव है, पक्का प्रभाव है। और जब धन की प्रधानता रखते हैं तो आप नजर उठा के देख लो, फिर सेवा गौड़ हो जाती है, प्रधानता कुछ और हो जाती है। कोई भी सेवा हो, हर सेवा से, कुत्ते की सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी भगवान। देखो नामदेव जी ने कुत्ते से ही तो भगवान प्रकट कर लिया। सेवा शब्द से हमें बहुत प्यार है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, सेवा खुद सामर्थ्यशाली। आप देख लेना, हमारे वचनों को अंदर से खुद अनुभव करना। हाँ, थोड़ा सेवा धर्म कष्टप्रद है, कष्टप्रद। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। बोले तो मूढ़ता है। सेवक सुख स्वयं नहीं चाहता, वो सेव्य को सुख पहुंचाना चाहता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य है सेवा में। और हमें ये प्रसन्नता है कि आप नवीन अवस्था में इतनी उच्च भावना रखते हैं दूसरे की सेवा की। तो आप धन की वृत्ति पे ना जाइए, धन तो तुम्हारा सेवक हो जाएगा। सेवा करने की भावना हो, धन तो सेवक हो जाएगा। समय पर देख लेना, पहले एक बार परीक्षा होगी, और अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान देख रहा है। भगवान जब देता है ना, तो किस ढंग से देता है वो अलग है उसका ढंग। और जब हम कितना मांगेंगे यार, कितना मांगेंगे हम, किससे मांगेंगे? जिससे हम मांग रहे हैं वो खुद किसी से मांग रहा है। चाहे अरबों हो, वो भी मांग है उसकी। एक आदमी 100 में काम चला लेता है, और जो अरबों में खेल रहा है ना, उसको उतने से संतोष नहीं, उसको और चाहिए। संतोष किसी को नहीं है, और सेवा संतोष प्रदान करती है। आप अर्थ की तो चिंता न करें। हाँ, अगर प्रकाशित करें, हम भी कह रहे हैं प्रकाशित करें, तो इस रूप में प्रकाशित करें। हमारी एक संस्था है, और ये संस्था समाज की सेवा, हाँ, उससे बिना कुछ लिए जैसे हम सेवा करेंगे, तो वो जो देने वाला है वो सर्वज्ञ भगवान है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर देगा, कर देगा। क्योंकि भगवान हमारा स्वामी है ना, और उसका सब वैभव है। जिस समय आवश्यकता होती है ऐसे, तो वही स्वामी आपका है। हम इस वेश में भगवत सेवा, आप उस वेश में भगवत सेवा, पर जीव को भगवान का स्वरूप मानकर, कि चाहे कोई पशु पक्षी व्यक्ति हो और उसकी प्रतिक्रिया जो हो वो गलत भी हो आपके लिए, तो भी आप सेवा भाव में है, उसको सह जाओ, आगे जीत जाओगे, आगे खुद आप अनुभव कर लोगे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा